हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सपना अडवाणी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा बेटा वो चैप्टर 11 का। इसका एक सेशन हमने पहले कवर कर लिया जिसके अंदर हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करना है वो हमने देख लिया था इन द रेशियो m/n, और उसमें हमने दो सम्स कर लिए थे, एक टेक्स्ट बुक का और एक एग्जाम्पल किया था। अब हम लोग टाइप 2 में आ रहे हैं। खैर, मैंने इसके पहले सेशन में बताया था आपको कि बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के सम्स होते हैं। एक रहेगा लाइन सेगमेंट, दूसरा रहेगा ट्रायंगल और तीसरा रहेगा हमारे पास सर्कल का। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 में हमारे पास है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन, और उसको देखकर हमें दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। अब ये चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, इट्स समथिंग न्यू फॉर यू। तो क्या है स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। स्केल फैक्टर मीन्स द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मैम इसका मतलब, चलिए हम ना दो ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ABC, और ये दूसरा ट्रायंगल आ गया ट्रायंगल PQR। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए हम ये मान रहे हैं कि ABC जो है वो गिवन ट्रायंगल है और PQR हमारा न्यू ट्रायंगल है। तो अब क्या कह रहा है, इट मीन्स द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड। जो ट्रायंगल न्यू कंस्ट्रक्ट करना है उसके जो साइड्स होंगे with the corresponding sides of the given triangle। तो स्केल फैक्टर का अगर मैं सीधा हिसाब बताऊं आपको तो वो कहता है कि आपको रेशियो लेना है। ठीक है, किसका रेशियो लेना है, आपको रेशियो लेना है साइड्स का। अच्छा, कौन सी साइड्स का और कौन से ट्रायंगल का, तो साइड्स ऑफ न्यू ट्रायंगल का साइड्स रेशियो में लेना है उसके साइड्स ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल या तो गिवन ट्रायंगल। ओके, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब द पॉइंट इज दैट कि कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब मैम क्या होगा इसमें, देख कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मतलब अगर मुझे PQ बनाना है, ठीक है, ये PQ, तो ये PQ जो है वो किसके, AP के सेम लग रहा है ना। ठीक है, दोनों कैसे हो जा रहे हैं, एक ही साइड में आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे दैट PQ इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू AB। तो PQ जो है वो AB के कॉरेस्पॉन्ड्स है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, QR इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू BC एंड PR इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू AC। ओके, चैप्टर 6 जो हमारा है ट्रायंगल्स, उसके अंदर आपको पता है कि हम लोग दो ट्रायंगल का सिमिलरिटी लेते हैं। जब अगर मैं ये कह रही हूँ कि ABC जो है वो सिमिलर है किसके, PQR के, ABC अगर PQR के सिमिलर है तो उनके साइड्स क्या हो जाते हैं, रेशियो में आ जाते हैं। तो AB अपॉन PQ, ठीक है, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर आप इनके साइड्स का रेशियो ले रहे हो ना तो वो रेशियो जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। खैर, मैं आपको ये इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, सिमिलर है, इसके लिए मैंने चैप्टर 6 का थोड़ा ग्लिम्स आपको दे दिया। तो अगेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स को हम रेशियो में लेते हैं और उनके साइड्स के रेशियो हमेशा इक्वल होते हैं। तो बेटा बेसिकली आपको अभी ये ध्यान देना है कि स्केल फैक्टर का मतलब क्या है। स्केल फैक्टर में दोबारा बता दे रही हूँ कि आपको नया ट्रायंगल बनाना है, उसकी जो साइड्स होंगी उसका रिलेशन आपको ओरिजिनल या गिवन ट्रायंगल के साथ दिया होगा, तो उसको लेकर आपको ट्रायंगल बनाना है। अब चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये गिवन ट्रायंगल है जैसे ABC, तो PQR जो है इस गिवन ट्रायंगल का छोटा ट्रायंगल बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इस गिवन ट्रायंगल के कंपेयर में एक लार्जर ट्रायंगल बना दें। तो गिवन ट्रायंगल के हिसाब से जो नया वाला ट्रायंगल है वो छोटा बनेगा या लार्जर बनेगा, वो हमें स्केल फैक्टर बताता है। इसके लिए स्केल फैक्टर के दो टाइप हैं। तो ये जो मेरा अभी पॉइंट है वो ये है कि आपको स्केल फैक्टर क्या है वो समझ आ जाए, तो फिर हम लोग टाइप 1 और टाइप 2, इसका मतलब कि स्केल फैक्टर के जो दो टाइप है उस पर हम मूव करते हैं। सो बेटा स्केल फैक्टर का फर्स्ट टाइप, और वी कुड से फर्स्ट केस, तो केस 1 आपको क्या कह रहा है, इफ़ स्केल फैक्टर इज लेस देन 1
लेस देन 1 का मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए आप कहेंगे कि मैम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ से आ गया इसके अंदर, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखिए मैंने क्या बताया कि स्केल फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है, साइड्स ऑफ न्यू ट्रायंगल विद द साइड्स ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। तो न्यू ट्रायंगल का ओरिजिनल ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो, मतलब कि सीधी सी बात है कैसा होगा, लाइक 2/5, मतलब इस तरीके से आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया होगा या 4/7 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि स्केल फैक्टर जो है अगर वो लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 स्केल फैक्टर कब होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब। तो जो नया ट्रायंगल हम बनाएंगे, देन द न्यू ट्रायंगल फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो जो हम नया ट्रायंगल बनाएंगे वो गिवन ट्रायंगल से साइज में क्या होगा, छोटा होगा। ओके, अब बोलोगे मैम फिर भी क्वेश्चन समझाइए हमें एक बार। तो देखो मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। ABC को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, हुज साइड्स हैव लेंथ। ठीक है, जिनकी साइड्स का जो मेजरमेंट है इक्वल टू 2/5, क्या दिया हुआ है 2/5। इसका मतलब कि न्यूमरेटर हो गया लेस डिनोमिनेटर से। ओके, तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, लेस देन 1 वाली कैटेगरी आ जाएगी। तो जो हम ये ट्रायंगल ABC बनाएंगे वो गिवन ट्रायंगल के मुकाबले इसकी साइज जो होगी वो छोटी होगी। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, साइज स्मॉलर होगी ग्रेटर होगी वो हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। आप पहले कॉन्सेप्ट को देखिए कि फैक्टर्स का मतलब है क्या। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में आपको समझ ही नहीं आए कि आपको बनाना क्या है। ठीक है, तरीका पता हो बट क्या बनाना है वो समझना है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है स्केल फैक्टर को समझना। ओके, अब यही स्केल फैक्टर का सेकंड केस है। इस केस में क्या कह रहा है, देखिए इफ़ द स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, ये स्केल फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। ठीक है ना। द न्यू ट्रायंगल फॉर्म्ड इज लार्जर देन द गिवन ट्रायंगल, तो जो नया ट्रायंगल बनेगा वो गिवन ट्रायंगल से कैसा होगा, लार्जर होगा। ओके, अब अगेन आप इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे, क्या क्वेश्चन कैसा आएगा इसके अंदर, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC whose sides have length equal to 4/3 times the given triangle। ओके, तो यहाँ पे 4/3 मतलब कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अच्छा, एक और क्लू दे सकती हूँ मैं आपको, ये टाइम्स आता है ना, टाइम्स, तो जब भी टाइम्स आए ना, ठीक है, समझ लेना कि हमारा जो न्यू ट्रायंगल बनेगा वो गिवन से ग्रेटर बनेगा। देखिए बेटा, मैं आपको ये जस्ट रिमेंबर करने के लिए कुछ पॉइंट्स और कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ ताकि आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो। पर ये मत समझिएगा मैम ने टाइम्स बोला था, अब टाइम्स अगर आया ही नहीं तो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप फैक्टर पे तो नज़र मार ही सकते हैं, तो ध्यान तो आपको फैक्टर पे ही देना है। खैर, तो 4/3 दैट इज़ 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो आपका जो नया ट्रायंगल होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल से ग्रेटर होगा। देखिए मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कि करना कैसे है। समझिए कि ये हमारे पास एक गिवन ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने जस्ट एक रफ फिगर बना दिया है आपके लिए। तो ये गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल APQ। ओके, अभी कह रहा है कि आपको ABC कंस्ट्रक्ट करना है जिसके साइड्स जो होंगे वो 2/5। अब 2/5 मतलब आपको बता दिया कि जो नया ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा। तो इस तरीके से जो रेशियोज होंगे ना, ठीक है, वो पहले वाले रेशियोज से छोटे होंगे साइड्स के। तो क्या हो जाएगा, ABC। तो ये देखिए, ये न्यू ट्रायंगल जो है वो ओरिजिनल ट्रायंगल से छोटा है। अगेन मैं कह रही हूँ कि कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। सो रिलैक्स, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल, यू जस्ट क्लियर योर आइडिया, दैट्स इट। ओके, अब केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में सपोज कि ये अपने पास एक ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया गिवन ट्रायंगल हमारा। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ग्रेटर देन 1 में न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर के, तो हमारा जो नया ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, लार्जर बनेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग इन साइड्स को क्या कर लेंगे, एक्सपांड कर लेंगे, सिंपल। ओके, एक्सपांड कर लिया हम लोगों ने। तो ये हमारा जो नया ट्रायंगल बना, ठीक है, ये समझिए कि ABC, ये नया ट्रायंगल बना, ये APQ से कैसा है, साइज में ज़्यादा है। तो आपका जो फिगर बनेगा ना वो कुछ इस हिसाब से बनेगा।
तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि स्केल फैक्टर को पहचानना कैसे है। ओके, तो अभी सब कुछ इतना दिमाग से बर्डन हटा दीजिए, सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट, न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हमारा नया ट्रायंगल छोटा बनेगा। ओके, दूसरा, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो हमारा नया ट्रायंगल लार्जर बनेगा। बस इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी नहीं समझना है, कोई ज़रूरत नहीं है हेडेक लेने की। अब सीधा हम स्विच करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट पे कि बनाना कैसे है। तो अभी के सेशन में मैं आपको सिर्फ केस 1 के बारे में बताऊंगी, केस 2 हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ये है टाइप 1 के बेस का क्वेश्चन, स्केल फैक्टर का टाइप 1। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द साइड्स 4, 5 एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके साइड्स हैं आपके पास दिए हुए हैं 4, 5 और 7 सेंटीमीटर का। एंड देन उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, फिर से हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसा करना है, सिमिलर टू इट, मतलब पहले जो हमने किया ना उसके बिल्कुल सिमिलर करना है। हुज साइड्स हैव लेंथ इन द रेशियो 2:3। तो ये जो हमें नया ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसके साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो पहले वाले ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के साथ क्या मैच करेगा, 2:3 में जाएगा, टू द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। ठीक है, तो आइए हम पहले जो दिया हुआ है ना कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, पहले वो कर लेते हैं। तो पहले हम गिवन ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द साइड्स 5, 4 एंड 7 सेंटीमीटर। तो हम एक स्केल ले लेते हैं और 4, 5, 7, तो नीचे वाला बेस जो है वो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले 7 सेंटीमीटर बना देती हूँ मैं। 0 से 7, तो ये बन गया मेरा 7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है तो हम अपने हिसाब से नाम दे देते हैं। फिर कह रहा है ट्रायंगल के हिसाब से 4 और 5 दो साइड्स होनी चाहिए। अब इसमें कैसा होता है ना बेटा कि आप ऐसे डायरेक्टली लेकर तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर राउंडर में मेजर करेंगे। तो 0 से लेकर मैंने 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया। यस, बी पे रखा और आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 5। चलो अभी हम लेंगे 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। यस, और सी पे रखकर मैंने कट कर लिया। ओके, तो ये जो कटिंग हुई, ये जो आर्क बना वो बन गया ए। नाम तो हमें अपने ही देने हैं। और फिर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं बी के साथ, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, और सी के साथ दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, इतना समझ आया? ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द साइड्स 4, 5, 7 सेंटीमीटर, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स हैव लेंथ इन द रेशियो 2:3। अच्छा अभी देखो, स्केल फैक्टर के हिसाब से क्या है, 2:3, मतलब कि 2 इज स्मॉलर देन 3, मतलब कि न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर से छोटा। ओके, तो अब न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, इसका मतलब कि जो नया वाला ट्रायंगल बनेगा वो इस गिवन ट्रायंगल से छोटा बनेगा। चलो, तो इतना तो दिमाग में फिट हो गया हमारे। अब क्या करना है हम लोगों को, अच्छा स्टेप लिखते जाने हैं जैसे हमने पहले सेशन में लिखा था। चलो लिखते जा रहे हैं हम लोग स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप अपन लिख देते हैं, यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्ट किया ना, तो हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC in which AB equals to 4 centimeter, BC is 7 and AC is 5 centimeter. That's it. Okay? चलिए अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम ना एक एक्यूट एंगल से, कोई भी, अब स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ मैं कोई भी एंगल, ठीक है, जस्ट जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, आपको भी एक रे जो है वो खींच लेनी है एक्यूट एंगल में। दैट्स इट, खींच लिया और मैंने इस रे को नाम दे दिया है यहाँ पे x। क्लियर इतना? चलो अब हमारे पास, ठीक है, जो ग्रेटर नंबर होता है ना उसको लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है 2/3,
3 डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 इज़ अ ग्रेटर नंबर, तो हम यहाँ पे 3 आर्क्स बनाएंगे। अच्छा, अभी आर्क कैसे बनाना है वो भी हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में सीख लिया था, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कोई भी इसमें ओपन कर सकते हो, इसको हम रेडियस कहेंगे, कोई भी लेंथ के हिसाब से। मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको, और बी पे रखोगे पहले, ठीक है। बी पे रख दिया, एक आर्क बना दिया, 3 बनाने हैं तो एक B1 बना, ठीक है। फिर आया B2 और फिर आया यहाँ पे B3। तो इस तरीके से आ गया। मैं दोबारा बता देती हूँ, शायद उसमें मेरा हाथ आ गया होगा। ओके, तो बी पे रखा तो ये होगा B1, फिर ये होगा B2 और फिर ये हो गया B3। B1, B2 एंड B3। समझ आया हमने 3 आर्क क्यों बनाए? हमने 3 आर्क इसके लिए बनाए क्योंकि यहाँ पे 2/3 में डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, ग्रेटर नंबर इज 3, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 आर्क्स बना दिए। चलो, इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड वाला आर्क है मतलब B3 है, उसको लास्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। दैट्स इट। चलिए, अच्छा स्टेप लिखते हैं अपन। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने रे बनाया ना, ठीक है, और बेसिकली हम कहें तो हमने एंगल बना दिया। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ड्रॉ रे BX हमने रे बनाई सच दैट एंगल CBX कैसा एंगल है, इज एन एक्यूट एंगल। ओके, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड स्टेप में आर्क्स ड्रॉ कर लिए। ओके, B1, B2, B3, तो हम वो लिख देते हैं। अब मैंने कहा है कि आप अपने हिसाब से राउंडर को ओपन करना है, ठीक है। तो इस राउंडर को जो ओपन करते हैं इसको हम कहते हैं रेडियस, और जहाँ पे हम लोग राउंडर की पॉइंट रखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंटर। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हमारी मर्जी से कोई भी रेडियस ले रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विथ सम अप्रोप्रिएट रेडियस एंड सेंटर बी लिया हम लोगों ने। ड्रॉ आर्क्स सच दैट, कैसे ड्रॉ किया हम लोगों ने, B1, B2 और B2, B3, ठीक है, हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। क्लियर इतना? चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने ज्वाइन किया था B3 और C को। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ज्वाइन B3C। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, ठीक है, स्टेप कोई तोप नहीं है कि हम नहीं लिख सकते हैं, अपने जो आप करते जा रहे हो बस लिखते जाओ, आपके स्टेप्स रेडी हो जाएंगे। ओके, तो अब ये अपना क्लियर हो गया। अब हमें ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, अब रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3, तो हमने B3 पे लगा के तो हमने इस ट्रायंगल को ज्वाइन कर लिया। अब 2 के हिसाब से हमारा नेक्स्ट आर्क क्या होगा, B2 होगा। फिर से हमें यहाँ पे लाइन बनानी होगी, हमें लाइन ऐसे बनानी है कि पैरेलल जाए, और हमें पता है कि हम ऐसे स्केल ना यूं रख देते हैं ना, तो हम क्या कर रहे थे पहले भी, हम यहाँ पे बनाएंगे आर्क। चलिए बनाते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे मैंने एक आर्क बना दिया, कैसे बना रही हूँ मैं, पहले B3 पे रख देती हूँ, ठीक है, और इसको मैंने आर्क बना दिया। जिस रेडियस पे आपने ये राउंडर लिया चेंज करके, वही राउंडर वही रेडियस B2 पे रखकर आप एक और आर्क बनाएंगे। सिंपल। ओके, अब हम देखते हैं कि ये इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा अपन ओपन कर लेते हैं, ये कर रहा है इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट, ठीक है। तो जैसा इसका रहेगा एंगल, उसी एंगल पे हमें ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर हुआ बेटा? चलिए, अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ले लिया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, और हमने इसको अच्छे से ज्वाइन कर दिया। डन। और इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये ABC ट्रायंगल हो गया, इसको मैं P नाम दे देती हूँ। अब कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। चलिए, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना है ना बेटा। तो ट्रायंगल बनाना है तो हमारे पास एक साइड तो आनी चाहिए ना, ये वाली, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए हमारे पास साइड्स चाहिए, तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम लोग नीचे के आर्क की मदद से ऊपर की साइड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर P बना दिया। अब सेम चीज़ हम करेंगे
ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ। कैसे करेंगे, देखिए हमें साइड चाहिए, ठीक है, तो क्या किया हमने, सी पे रखा और सेम सेम बिल्कुल डिट्टो, ठीक है, सी पे रख के हमने आर्क ड्रॉ किया जैसे हमने B3 पे किया था, सेम चीज़ आपको करनी है पी पे रखकर। ओके, आर्क ड्रॉ कर लिया, फिर पी पे रखकर देखो कहाँ काट रहा है वो उसको। ओके, यहाँ काट रहा है, फाइन। तो जिस पॉइंट पे आपने आर्क ड्रॉ किया उस पर रखकर आप उस आर्क को कंस्ट्रक्ट कर लो। दैट्स इट, बहुत आसान है। तो अभी हम लोगों ने पी से उस आर्क को ज्वाइन करना है। यस, हो गया ज्वाइन। ओके, तो ये बन जाती तुम्हारी पैरेलल लाइंस। आर्क है, ठीक है, आप लाइन सेगमेंट के फॉर्म में भी रख सकते हैं और आप इसको अगर चाहें ना तो थोड़ा सा बाहर भी खींच लें, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये हो गया हमारा, मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ Q। अब मैंने कहा था आपसे कि जो नया ट्रायंगल बनेगा वो छोटा होगा, ठीक है, गिवन ट्रायंगल से। अब गिवन ट्रायंगल क्या था हमारे पास, ट्रायंगल ABC, और जो हमारा न्यू ट्रायंगल बना, मैं उसके नाम देखो हाईलाइट कर लेती हूँ। तो हमारा जो न्यू ट्रायंगल बना वो कौन सा बना, इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया Q, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B, और ये हो गया हमारा पॉइंट P। ओके, तो BPQ ये वाला जो ट्रायंगल बना, दिस वन, ओके, दिस वन इज द कंस्ट्रक्टेड और वी कुड से न्यू ट्रायंगल, ये हमारा नया ट्रायंगल बन गया। चलिए, दैट्स इट। इन लोगों ने कहा भाई नया ट्रायंगल बना दो, हमने बना दिया। अच्छा, अब स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। हमने B3C को ज्वाइन कर लिया था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने B2 पे P की लाइन बनाई, ठीक है। इसमें आपको डिटेल में नहीं लिखना होता कि हमने यहाँ पे राउंडर रखा फिर यूँ आर्क बनाया, ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन चीज़ें लिखनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, थ्रू B2। ओके, B2 से हम क्या कर रहे हैं, हम एक रे बना रहे हैं। ड्रॉ अ रे पैरेलल टू B3C। B3C के हम लोग पैरेलल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, विच इंटरसेक्ट BC एट P पे इंटरसेक्ट करें। क्लियर? ओके, इतना हो गया। अभी भी स्टेप बाकी है। अब हमने क्या किया था, हमने P पे रे बनाई थी ना सेम C से, तो वही चीज़ अभी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अब आपको अगर यहाँ पे ये नहीं लिखना कि हमने C पे पहले आर्क बनाया था, ना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे P के बेसिस पर। तो 6th पॉइंट है, कैसे लिखेंगे हम लोग, थ्रू P ड्रॉ अ रे पैरेलल, किसके पैरेलल बनाई थी हम लोगों ने, टू, देखो ये हमने रे पैरेलल बनाई ना PQ, ठीक है, किसके पैरेलल बनाई, CA के पैरेलल बनाई हम लोगों ने, टू CA, विच इंटरसेक्ट AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो, एट Q। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 ट्रायंगल BPQ इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था जो इन्होंने हमसे कहा था बनाने के लिए। ये रहे आपके स्टेप्स भी और ये रहा आपका डायग्राम भी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेलिंग में आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपके लिए कोई पॉइंट जो है ना वो गुंजाइश के तौर पे ना रह जाए। सो इस टाइप 1 बेसिस के क्वेश्चंस पे मैं आपको 3-4 और क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। तो हम वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो टाइप 1 में ही इंक्लूड होते हैं। सो बेटा, आई होप कि आपको समझ आ चुका है कि ये ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, स्टेप्स कैसे लिखने हैं और क्वेश्चन को पहली बात तो ये कि समझना कैसे है।